अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, सब कैसे हैं? होपफुली सब अच्छे होंगे और मजे में होंगे। जी जनाब, तो आज हम बनाने जा रहे हैं शीर खुरमा, जो कि हमारा ट्रेडिशनल मीठा है और इसके बगैर हमारी ईद अधूरी होती है। आज हम शीर खुरमा बनाएंगे थोड़े से डिफरेंट स्टाइल में, जिसको हम कैरमेलाइज करके बनाएंगे। और ये शीर खुरमा इंतहाई लजीज और मजेदार बनता है। ईद पर आपके घर वाले एक बार ये खाएंगे ना तो फिर दोबारा आपसे जरूर मांगेंगे। तो इसको आपने ट्राई जरूर करना है। तो चलिए जल्दी से रेसिपी स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी जनाब, तो शीर खुरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सब चीजें इकट्ठी कर ली हैं, जो कि इस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। इसमें हमें चाहिए होगा दूध, थोड़ा सा मक्खन, चीनी, सवैयां, ड्राई फ्रूट्स, थोड़ा सा देसी घी हमें चाहिए होगा और थोड़ा सा मिल्क पाउडर चाहिए होगा। तो चलिए आइए फिर इसकी मेकिंग स्टार्ट करते हैं। जी तो सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक पैन और इसमें हम 2 टेबलस्पून देसी घी ऐड करेंगे। अगर आपके पास देसी घी नहीं है ना तो आप सिंपल घी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऑयल ऐड ना कीजिएगा। जैसे ही देसी घी मेल्ट हो जाएगा हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 10 से 12 अदद बादाम थे जिनको मैंने काट लिया था, 10 से 12 अदद ही पिस्ता थे, 1 टेबलस्पून किशमिश है और 10-12 अदद ही मेरे पास काजू थे जिनको मैंने काट लिया। इन सब ड्राई फ्रूट्स को हम ऐड कर देंगे घी में और अब हम इनको फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए, या फिर तब तक के लिए जब तक कि प्यारी सी खुशबू नहीं आ जाती। जैसे ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी हम इनको निकाल लेंगे। इनको हमने ओवर कुक नहीं करना वरना इनका टेस्ट खराब हो जाता है। अच्छा जी, अब सेम पैन और सेम घी में हम सवैयां ऐड करेंगे, जो कि मेरे पास है 1 कप के बराबर, और इनको हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास रोस्टेड सवैयां है ना तो फिर आपको रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मेरे पास अनरोस्टेड है तो मैं इनको हल्का सा घी में फ्राई करूंगी। सवैयों को भी हमने 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है कि इनका सुनहरा सा कलर आ जाए और फिर जल्दी से इनको निकाल लेंगे। इनको भी ओवर कुक नहीं करेंगे वरना इनका टेस्ट खराब हो जाता है। अब हम इसके थर्ड स्टेप में चीनी को कैरमेलाइज करेंगे। तो उसके लिए आधा कप चीनी मैंने पैन में ऐड कर दी है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे हम कुक करेंगे। अच्छा, चीनी को मेल्ट करने के लिए आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना, ये लो फ्लेम पे खुद ही मेल्ट हो जाएगी। तो इसको पिघलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये साइड से पिघल रही है, तो बस इसको हम तब तक के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे जब तक कि ये सारी पिघल नहीं जाती। अब यहाँ हमारी शुगर मेल्ट हो चुकी है तो यहाँ हम चम्मच चलाना शुरू करेंगे और जितनी थोड़ी बहुत रह गई है ना इसको भी हम पिघला लेंगे। चम्मच इसमें पहले इसलिए नहीं चलाया जाता क्योंकि सारी चीनी जो है ना वो आपके चम्मच के साथ लग जाएगी और ठीक तरह से मेल्ट नहीं होगी। अब यहाँ चीनी जब अच्छे से पिघल जाएगी तो उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबलस्पून मक्खन। किसी भी अच्छे ब्रांड का बटर आप इसमें ऐड कर सकते हैं और अब बटर को हम पिघला लेंगे। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें 2 से 3 खाने के चम्मच पानी ऐड करेंगे और अब चम्मच चलाते हुए हम इसको कुक करेंगे। यहाँ पर चीनी दोबारा से पिघलना शुरू हो जाएगी, तो बस यहाँ आपने चम्मच चलाते रहना है जब तक कि चीनी सही तरह मेल्ट नहीं हो जाती। जैसे ही चीनी मेल्ट हो जाएगी हम इसमें दूध ऐड करेंगे। तो यहाँ मेरे पास 1 लीटर दूध था जो कि फुल फैट मिल्क था और ऑलरेडी बॉइल्ड था। दूध ऐड करने के बाद हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे कि दूध में उबाल आ जाए। तो जब तक दूध में उबाल आ रहा है हम एक और स्टेप कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है 1 कप दूध, जो कि मैंने 1 लीटर दूध से ही निकाला था, ये एक्स्ट्रा दूध नहीं है। इस 1 कप दूध में हम 3 टेबलस्पून मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। किसी भी अच्छे ब्रांड का आप ले लें, मैंने नीडो का इस्तेमाल किया है। इसको हम दूध में ऐड करके अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। ये हमारी सवैयों में बहुत अच्छा टेस्ट डेवलप करता है और क्रीमी टेक्सचर भी देता है। अब जनाब दूसरी तरफ जैसे ही दूध में उबाल आ जाएगा हम इसमें रोस्ट की हुई सवैयां ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब लो टू मीडियम हीट पे हम सवैयों को तब तक के लिए पकाएंगे जब तक कि सवैयां अच्छे से टेंडर नहीं हो जाती। तकरीबन यहाँ आपको 8 से 10 मिनट लग जाएंगे। 8 से 10 मिनट गुजरने के बाद आप यहाँ देखेंगे कि हमारा जो दूध है वो काफी रिड्यूस हो चुका है और बीच बीच में मैं चम्मच चलाती गई थी। और ये जो पैन के साइड पर दूध लग जाता है ना, इसको आपने साथ साथ उतारते जाना है। अब यहाँ हमारी सवैयां अच्छे से टेंडर हो चुकी है क्योंकि ये बारीक वाली सवैयां हैं तो इनको बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता गलने में। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 अदद इलायची, जिसे मैंने खोल लिया था। आप लोग चाहें तो इलायची पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची ऐड करने के बाद हम इसमें मिल्क पाउडर वाला मिक्सचर ऐड करेंगे। अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसकी जगह कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इससे बहुत अच्छा सा और क्रीमी सा फ्लेवर आता है और सवैयों में थिकनेस भी आती है। अब इसको ऐड करने के बाद हम सवैयों को 2 से 3 मिनट तक मजीद पका लेंगे। और यहाँ मैं आपको दिखा देती हूँ कि सवैयों की कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए, क्योंकि ये ठंडी होने पर भी गाढ़ी हो जाती हैं। तो मैंने इनको यहाँ पर इतना थिक रखा है जो कि बिल्कुल परफेक्ट थिकनेस है। अब लास्ट में हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे।
जो कि हमने सबसे पहले रोस्ट किए थे। किसी भी मीठे में ड्राई फ्रूट्स ऐड करने से जो उसका टेस्ट है ना वो दुबाला हो जाता है, तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इनको ऐड कीजिएगा। तो बस जी यहाँ तैयार है हमारा मजेदार लजीज शीर खुरमा, जिसे आप ईद पर बनाएंगे ना तो सब आपके ही गुन गाएंगे, क्योंकि ये इतना मजेदार बनता है। इंशाल्लाह ये आपको और सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। तो इस रेसिपी को आपने ट्राई जरूर करना है और मुझे अपनी फीडबैक देनी है। होपफुली आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।